कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारे ही ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है अचानक से। 2 दिन पहले ही जो है ना नॉर्मल बिल्कुल टेम्परेचर था, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं थी, लेकिन अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। इतनी ज़्यादा धूप थी। जब मैं बाहर गई हूँ तो मैंने सोचा था कि मैं आज जो है ना स्टेट साफ़ करूँगी, तो बस गर्मी इतनी थी कि मैं जो है ना वापस अंदर चली गई। मैंने कहा कि धूप इतनी ज़्यादा है, बाद में जो है ना शाम में मैं काम वाम थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँगी, अभी तो नहीं कर रही। और इसके साथ साथ घाने आई हुई थी। घाने जो है पंजाबी में कहते हैं, और वैसे इसको जो है हरे चने भी कहते हैं। और बाकी जो है ना कराची में ना ये इस तरीके का नहीं मिलता था, यहाँ पर ये इस टाइप का मिलता है। मतलब पूरी जो टहनी है वो मिलती है और इसके साथ जो है ना ये लगे हुए होते हैं और फिर इन्हें उतारना होता है। लेकिन कराची में ये उतरे हुए मिलते हैं, आई मीन छिले हुए नहीं होते, प्रॉपर दाना नहीं निकला होता, लेकिन सिर्फ चिक पीस जो होते हैं वो निकले होते हैं और उनको जो है छीलना होता है। कराची में इस टाइप के मिलते हैं, यहाँ पर भाई इसको बड़ा ही खोलने का मसला होता है, खोलने कह रही हूँ, छीलने का मसला होता है। और तो बाहर सख्त धूप निकली हुई है और मैंने कहा कि इस वक्त जो है काफ़ी अच्छे से जो है ना बैटरी जो है चार्ज हो रही होगी, तो आयरन कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि जो मेरे कपड़े रह गए थे थोड़े से वो मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ ये आयरन करना, तो थोड़े से जो है ना फिर बाद में कर लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा थे तो थोड़े बहुत जो है ना जब मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ और फिर उसको हैंग कर लेती हूँ। तो बस मैंने जो है ना ड्रेसेस आयरन करना शुरू कर दिए थे, और तो बस मैंने 1 बाय 1 ड्रेसेस आयरन करना शुरू कर दिए दानियाल के। और मैं ड्रेसेस कर रही थी आयरन, उसके बाद दादू आ गई, फिर उनको चाय बना के दी, उनके साथ थोड़ी देर बैठी और फिर वो थोड़ी देर बैठी रही, हम बातें शातें करते रहे। और उसके बाद जी की मैंने जो है ना आयरन की हैदर की ड्रेस पे। ये हैदर का कॉटन का ड्रेस था जिसके ऊपर कलफ वगैरह लगाई थी, तो बस उसी को जो है ना मैं आयरन करके और इसको भी हैंग करके रख दूँगी इतने में। और इतने में ही बस काम वगैरह करते करते मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ी। और मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी कि हमारा वाईफाई ख़राब था, तो वो ठीक करने वाला आ गया था, तो वाईफाई वो ठीक कर रहा था। और वाईफाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया था, मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो लकीली जी आज बंदा आया और उसने जो है ना वाईफाई को ठीक किया। वाईफाई के बगैर तो लगता है ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं है, अधूरी अधूरी सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे खालीपन है पूरे दिन में। तो आजकल की जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना आदत बन चुकी है, इसके बगैर जो है लाइफ स्पैन ही नहीं की जाती। और उसके बाद जी थोड़ा रात में नया हमने जो है ना सुबह चावल बनाए थे चिकन वाले, जो है ना पुलाव बनाया था, तो बस वो काफ़ी ज़्यादा था, तो शाम तक भी जो है ना हमने सोचा वही चल जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने बना लिए आलू अंडे सुबह के लिए कि नाश्ता वगैरह जो है ना कर लेंगे। और उसके बाद मुझे जो है ना सुबह 6 बजे उठी हूँ मैं, और 6 बजे उठते साथ ही जब मैंने दानियाल का ड्रेस जो है आयरन कर दिया, मैंने कहा अगर उसके बाद मेरी आँख लग गई ना तो बस फिर ये रह ही जाएगा। बिकॉज़ दानियाल ने आज लाहौर जाना था, तो मैंने कहा कि ये तैयारी जो है ना पहले से करके मैं रख दूँ उनकी। तो शुक्र है मैंने जो है ना ये ड्रेस पहले ही आयरन करके रख दिया था, और जो चीज़ें उन्होंने पहनी वगैरह थी, साथ शूज़ वगैरह सब जो है ना निकाल के रख दिया था। तो बस वो उठे और मैंने उनसे पूछा कि आपने ब्रेकफ़ास्ट करना है, तो उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया और वो डायरेक्ट जो है ना उन्होंने गाड़ी निकाली और लाहौर चले गए। तो उसके बाद जो है ना लाहौर से वो काफ़ी लेट आए, 1 बजे तक जो है ना वो वापस आए थे। और आज दानियाल की ऑफ थी, तो हमने प्लान किया था कि हम लोग बाहर जाएंगे, तो वो भी जो था ना नहीं हो पाया, तो वो भी रह गया। उसके बाद जो है ना मैंने अपना मॉर्निंग फेस वॉश किया और साथ ब्रश वगैरह किया। बिकॉज़ सुबह जब हम फजर में उठते हैं तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, नींद आ रही होती है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ के लिए खड़े होते हैं। तो बस वो तो बस प्लेन वाटर से जो है ना सादे पानी से बस वज़ू कर लेते हैं, कुल्ली वगैरह कर ली। लेकिन जो प्रॉपर होता है ना ब्रश वगैरह करना और फेस वॉश अच्छे से करना, क्लींजिंग करना, तो वो जो है ना सुबह उठ के जब अच्छे से जो है ना आंखें वाँखें खुल जाती हैं, दिमाग अच्छे से खुल जाता है, तब जो है ना ब्रश वगैरह करती हूँ मैं। और आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी। खैर इतनी प्यारी धूप तब कहते हैं जब सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों में ये नहीं कहते इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी, गर्मियों में ये कहते हैं कि आज इतनी सख्त धूप निकली हुई थी। खैर मैंने जो है ना आज अंकल के लिए भिंडी बनाई थी, और अंकल के ना मेन्यू में बहुत कम चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ वो परहेज़ी खाना खाते हैं, तो परहेज़ी खाने के लिए इतनी सारी डिशेस कोई नहीं होती हैं।
तो उनको कुछ चीज़ें ही जो है सिलेक्टिव वो ही उनके लिए बनानी पड़ती है और वही जो है ना हम उनके लिए बनाते हैं। इसी वजह से आज जो है ना भिंडी बनाई थी और इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है, बहुत ज़्यादा। इसको गलाने के लिए भी इसके अंदर जो है ना ज़रा सा वाटर ऐड किया है। तो वैसे इतना ज़्यादा पानी जो है ना भिंडी में नहीं डलता है, वो अपनी भाप में जो है ना गल जाती है। तो इसमें जो है ना हमने थोड़ा सा पानी जो ऐड किया है, बिकॉज़ ऑयल अंकल को मना है, तो ज़रा सा मतलब ना होने के बराबर इसमें ऑयल जो है ना वो यूज़ हुआ है। और इसके साथ मैंने चाय बनाई थी, तो चाय भी मैंने बना ली क्योंकि दादू और मैंने जो है ना साथ नाश्ता किया। तो फिर नाश्ता मैंने बनाया और इतने में अहमद भी आ गया, आंटी भी आ गई और अंकल भी आ गए थे। तो फिर सब ने जो है ना मिल के साथ नाश्ता किया। तो यहाँ पर ये आई डोंट नो डेमू है या फिर क्या है ना, हनी भी है। तो ये आराम फरमा रही है और अगर इसने अपना आराम छोड़ा और हमारे पास आई तो फिर हम आराम नहीं फरमा पाएंगे अगर ये डेमो हुआ तो। खैर मैंने उसे कभी नहीं देखा, शायद ये वही है। और उसके बाद यहाँ पर घाड़ें छीली थी ना, तो उसका जो है ना वेस्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ था और धूप में रखने की वजह, धूप में पड़ा हुआ था कब से, और उस वजह से जो है ना ये सारा ड्राई हो चुका है और इसके पत्ते जो हैं इधर उधर उड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो दोपहर का टाइम था, ये मैंने कहा कि कर लेती हूँ इसे साफ़, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी दानियाल के और हैदर के। थोड़े से दानियाल के यूनिफॉर्म वगैरह मैं वॉश कर रही थी और हैदर के थोड़े बहुत कपड़े थे, तो बच्चों के तो साथ साथ धोते नहीं तो ठीक होता है। तो बस मैं वो साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा कि साथ ये भी मैं सफाई कर दूँ यहाँ से। तो सारी जो है ना वो डंडियाँ जो थी वो मैंने उठा ली और उसके बाद बाकी का जो पड़ा हुआ था ना तो वो जो है ना मैंने स्क्रैपर से उठाया, बिकॉज़ ऐसे इसने उठना नहीं था। तो बस मैंने जो है ना ये सारा साफ़ कर लिया था और उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े वगैरह धोना शुरू किए। और फिर इतने ज़्यादा नहीं थे, 2-3 शर्ट्स थी दानियाल की, 2-3 शर्ट्स के साथ साथ एक पैंट थी और हैदर के वो कपड़े थे जो उसने कल उतारे थे। तो मैंने कहा कि वो भी जो है ना वॉश करके रख देती हूँ और तो साथ के साथ जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा। और मैं कह रही थी कि धूप के रहते रहते जो है ना कपड़े मैं धो लूँ, तो फिर मैंने जो है धो के बिछा दिए थे। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैंने बना रही हूँ ग्रीन चने और साथ चिकन। तो मैंने चिकन जो है ना पूरा जो चेस्ट पीस होता है वो निकाल के पहले ही रख दिया था और वो मेल्ट हो गया। तो फिर मैंने उसको जो है ना मशीन में डाला अदरक लहसुन के साथ, कि मैं उसको जो है ना कीमा बना रही थी, लेकिन मशीन जो है हमारी चली ही नहीं। और इससे पहले जब मैंने मिल्क शेक बनाना था तब भी वो जो है ना नहीं चल रही थी, तो बीच में चल जाती थी और फिर रुक जाती। तो इस दफ़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं चली। तो फिर मैंने सारा जो है ना मीट निकाला और उसको जो है ना छोटे छोटे काट कर जो है ना मैंने सालन में डाला और प्याज डाल दिए और साथ अदरक लहसुन डाल दिया और साथ चिकन जो है ना काट के डाल दिया। और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद जो है ना फिर मैं सालन का मसाला तैयार करूँगी। तो आजकल जो है ना हस्बैंड जी लेट आ रहे थे, तो बस इसी वजह से जो है ना खाना वाना लेट बनाते थे, हम शाम टाइम बनाते थे। लेकिन अब जो है ना मतलब कल जो है ना वो 6 बजे आ जाएंगे, तो सारा काम जो है ना पहले करके रखना पड़ेगा। तो ये है कि काम वही होगा, लेकिन ये है कि टाइमिंग चेंज हो जाएगी कि सारा काम जो है ना पहले करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना मेरे चिकन अच्छे से जो है भुन गया था और अब मैं उसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर डाल दूँगी। मैंने टमाटर को इसलिए चॉप कर लिया था कि जल्दी जो है ना गल जाए। बस हर चीज़ जो है ना मैंने कर ली और उसके बाद जो है ना ग्रीन चने जो थे वो भी छिल गए थे सारे, आंटी जो है ना बाहर छील रही थी। तो फिर उसको जो है ना मैंने उसी में जो है ना वही चॉपर जो था उसमें चॉप कर लिए थे। एक्चुअली उसको साबुत नहीं डालते, उसको जो है ना थोड़ा सा पीस के मतलब थोड़ा छोटा छोटा करके कूट के आई में कूट के जो है ना उसको फिर डालते हैं। कुछ लोग जो है साबुत भी डालते हैं, ऐसे साबुत डालना है ऐसे जो है ना मज़े का टेस्ट नहीं आता। तो जो है ना थोड़ा सा जो है उसको कूट के फिर डालते हैं। तो वो भी जो है ना मैंने कूट लिया था और यहाँ पर बस मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है वो ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जो है ना मैं वो डाल दूँगी, साथ थोड़ा सा पानी इसको लगा दूँगी और ये पक जाएगा। खैर ये जो है ना मेरी सांस की फरमाइश पे जो है बन रहा था, तो इसलिए जो है ना मैं ये बना रही हूँ। और मसाले जो है ना सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और बस यहाँ तक मेरा काम जो है ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो है ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी है और फिर जो है व्लॉग एडिट करूँगी। रात में ही करती हूँ, सुबह इतने काम होते हैं टाइम ही नहीं मिलता। और अगर थोड़ी देर के लिए फ्री भी होती हूँ तो थोड़ी देर बाद जो है ना कुछ निकल ही आता है करने के लिए, तो भाई सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसी तरीके से जो है ना मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो गया है और एक दिन एंड करके सो तो दूसरे दिन फिर सुबह एक नई शुरुआत होती है।
तो ये तो ज़िंदगी ऐसी चलती ही रहेगी और ये अगर रुक गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से जो है ना हमने ज़िंदगी को गुज़ारना है और जब तक साँसें ख़त्म नहीं होती और तैयारी करनी है अगले जहान के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस दुनिया में हम इसीलिए ही आए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस वक़्त के लिए जो है तैयार करे, हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए और हम कामयाब हो जाएँ आखिरत में। तो यही जो रियल कामयाबी होती है, यही कामयाबी होती है कि हम अगले जहान में जो है उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट्स आई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो जो हैं हमारी मुकम्मल हो जाएँ और हमारा रब भी हमसे राज़ी हो। हम तो राज़ी ही हैं अपने रब से और हर हाल में रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी जो नेमतें हैं वो और बढ़ाता जाएगा। बेशक अल्लाह ताला कहता है कि शुक्र, तुम जितना शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूँगा। तो बस इसी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ऐड कर लें तो लाइफ जो है आपको आसान लगेगी। और इसी के साथ साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आज ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।